हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है आप सभी का। और स्क्रीन पर मैं आज अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में कपिल सर भी हैं। सबसे पहले तो कपिल सर को नमस्कार। और नमस्कार नमस्कार। कपिल सर के सभी का साथ स्वागत है आज लर्निंग कैप्सूल्स पे, है ना। लर्निंग कैप्सूल्स पे स्वागत है लर्निंग आज। कैप्सूल पे स्वागत है, लर्निंग नीति पे स्वागत है, स्टडी नीति पर स्वागत है, हर जगह स्वागत है, हमारे दिलों में स्वागत है। और हमारे साथ में एक जो बहुत प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा, इतना छोटा भी नहीं है, एसबीआई निकाल के आया है, हमारा भाई है, वो है विनय। विनय, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। आपने मेरी हेल्प की एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर करने में और मुझे फाइनल सिलेक्शन मिल पाई इस साल। लास्ट ईयर सर मैंने जब ये एग्जाम दिया था तो मेरा एसबीआई पीओ प्री भी क्लियर नहीं हुआ था और इस बार फाइनल सिलेक्शन मिल पाई है सिर्फ आपकी वजह से और कपिल काटपाल सर की वजह से सर। भाई विनय, ये देखो, इतनी तारीफ शुरू में नहीं करनी होती है, बहुत सारी तारीफ कर दी आपने। ठीक है, सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ। नहीं तो लोगों को लगता है एकदम से ऐसे कैसे बोल हाँ। दिया। रट कर आया है। हाँ, बताओ यार, कुछ अपने बारे में बताओ, क्योंकि अपन लोग तो रिसेंटली मिले हैं। बताओ कुछ अपने बारे में। सर मैं हरिद्वार के अंदर रहता हूँ। मैंने सर ये प्रिपरेशन जो है वो 2022 में स्टार्ट किया था और ये भी 2 साल मुझे हुए प्रिपरेशन करते हुए। लास्ट ईयर से जब मैंने एग्जाम दिया था आईबीपीएस पीओ मेंस का, तो सर वो मेरा 7 मार्क्स से रह गया था वो एग्जाम। तो वो मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था। उसमें सर मेरी मैथ्स के अंदर सर 1.5 मार्क्स आए थे क्वांट के अंदर। और इस बार सर मैंने काफी इंप्रूवमेंट की है, इस बार मेरी 11 मार्क्स आए हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर। और जो एसबीआई पीओ है वो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया सर। और जो आईबीपीएस पीओ है उसका सर 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आया। और सर मैंने आपकी यूट्यूब क्लासेस को ही फॉलो किया था केवल, जो आपकी जो फ्री क्लासेस होती हैं। एक चीज ना, मैंने कपिल सर को बताई आपके बारे में। कपिल सर, भाई हम्म। के यूट्यूब पर एक बार चैनल है इनका एक, ठीक है, उस पर इनके ठीक है। सब्सक्राइबर पता है वो कितने हैं? हम्म। 132,000। कुछ पूछना चाहोगे? क्या है क्या नहीं, आप ही पूछो, क्या चीज है ये? 132 के सब्सक्राइबर यार। मेरा एक इंडिविजुअल चैनल था, खैर उस पे अभी नहीं पढ़ा था, उसके इतने नहीं है 132 के तो। क्या राज है भाई, हमें भी बता दो। हमारे भी कोई, सर हम भी बढ़ा लें अपने सब्सक्राइबर। सर मैं मेरा जो ये जो चैनल है इसमें मेरे 132 की सब्स हैं। इसके अंदर सर मैं गेमिंग कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो जो सर जो यूथ है वो आजकल काफी ज्यादा गेम्स खेलता है और वो वीडियोस भी देखता है गेमिंग के रिलेटेड। तो सर मैं वही पोस्ट करता हूँ और उसी से मैंने सर चैनल को अपने चैनल को सर ग्रो किया है वहां पर। ये गेमिंग तुम्हें लगता नहीं था प्रिपरेशन के दौरान भी इसको, चैनल को कंटिन्यू करते थे, या बहुत कम इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था, मतलब नहीं सर कभी मैंने काफी डिस्ट्रैक्शन नहीं कम हुआ इससे? नहीं सर मैंने काफी कम इन्वॉल्वमेंट कर दिया था गेमिंग के लिए, क्योंकि सर जो एग्जाम रहता है उसमें जो मेंस की जो सर जो प्रिपरेशन रहती है उसमें सर काफी टाइम देना पड़ता है। तो इस बीच तो सर मैंने काफी कम कर दी थी। पर अब मैं सर इसे कंटिन्यू करूंगा साथ में ही, जो आपके साथ मैं करूंगा इसे कंटिन्यू करूंगा। भाई ये चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गेमिंग तो कर सकते हैं सर, बैंक में थोड़ा आप ही हाँ बताओ। हाँ, गेमिंग तो कर सकते हैं, फेसलेस बैंकिंग तो हो सकती है। मैंने आपने बताया मैंने कि आप 2022 से प्रिपेयर कर रहे हो। तो यस मैंने सर। देखो, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर जो इंटरव्यू देखते हैं ना, उनका सबसे, वो सारी बातें उनके लिए ठीक है, बट एक चीज सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं, सोर्सेस क्या है, सब सब्जेक्ट के सोर्सेस बता दो। कैसे निकाला विनय भाई? तो विनय भाई, सबसे पहले तो यार मैं चाहूंगा कि कपिल से ही शुरुआत कर लें फिर, सब्जेक्ट वाइज। और वो जिस जिस सब्जेक्ट का चाहे पूछ लें, उनको जिसमें नहीं इंटरेस्ट आ रहा उनका मैं पूछ लूंगा। देखो इस बार कुछ उल्टा करते हैं, देखो ठीक ठीक है। है। हाँ उल्टा करते हैं। मैं एज ए जीए टीचर हूँ, लेकिन मैं जीए के बारे में नहीं पूछता। मैं इनसे सीधा क्वांट के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि इसने क्वांट की काफी पहले भी तारीफ की और उसने ये भी कहा कि आपसे शुरुआत की थी। तो क्वांट के बारे में बता दो यार, हर्षल सर के बारे में बताओ, या क्वांट के बारे में बताओ, कहीं और से भी पढ़े थे, कैसे कैसे किया था, शुरुआत से कैसी जर्नी रही, क्या मुश्किल है। और अपना कॉलेज सर बैकग्राउंड जो भी भी बता स्टूडेंट्स देना। कॉलेज और सब्जेक्ट सर बता देना, ग्रेजुएशन का क्या रहा है। हाँ। सर जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने बीकॉम किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस जब मैं कॉलेज में था सर तब मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि प्रिपरेशन करनी है मुझे बैंकिंग के रिलेटेड। क्योंकि सर जब मैं कॉलेज के अंदर था तो सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते थे कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सर ओवर एज हो जाती है, 30+ भी एज हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स की करते करते। तो एक मतलब सर एक खौफ बना हुआ था मतलब बच्चों के अंदर जब मैं कॉलेज के अंदर था। फिर सर जब ये कोरोना के बाद सर जब ऑनलाइन क्लासेस आनी स्टार्ट हुई, तो जब मैंने सर क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट किया, फिर देखा कि अच्छे अच्छे टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर जैसे सर आप हो गए, आप लोग बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ इन सब चीज़ों को समझाते हो। तो सर मुझे लगा कि सर मुझे भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर फिर मैंने 2022 से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी और अभी मेरी सर फाइनल सिलेक्शन हो गई है एसबीआई पीओ के अंदर। थोड़ा सब्जेक्ट पर आएंगे, सब्जेक्ट पर सर थोड़ा। जैसे मैंने
क्वांट के बारे में सर बताना शुरू जो करो। बच्चे होते हैं उनको सर मेनली क्वांट के अंदर ही प्रॉब्लम होती है। जो प्री वाली क्वांट होती है वो तो सर सभी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें नंबर सीरीज, स्पीड मैथ्स काफी ज्यादा आ जाती है। लेकिन सर जो मेंस लेवल कंटेंट होता है उसमें स्टूडेंट्स को सर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सर आपका चैनल मुझे काफी बढ़िया लगता है, क्योंकि सर जो भी क्वेश्चंस आते हैं मेंस लेवल के अंदर उसमें जो बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन सर आपके ही रहते हैं। जैसे सर आपने एक बार आप मेमोरी पीरियड करा रहे थे आरबीआई ग्रेड बी का, तो उसमें आपने क्वेश्चन कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अलजेब्रा का। तो उसमें आपने ये चीज मेंशन भी किया था कि एक क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक के अंदर, वो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस वीडियो में कराया हुआ था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, और वो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन रियल पेपर में भी सर आया था। तो ये चीज सर मुझे सबसे बढ़िया लगती है आपके अंदर, कि जो आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा एग्जाम रेलेवेंट रहते हैं क्वांट के अंदर। और इसलिए सर मैंने आपको ही फॉलो किया था क्वांट के अंदर। और कोई सोर्स मतलब कोई प्रैक्टिस मटेरियल लगाया हो, कोई कोई किताबें सॉल्व की हो, ऐसा ये कुछ? सर मैंने अड्डा अड्डा की जो टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर सर जो मेंस लेवल जो मॉक टेस्ट होते हैं सर मैंने वो भी परफॉर्म किया था। लेकिन अगर मैं टीचर की बात करूं सर, मैंने टीचर के लिए आपको ही फॉलो किया था केवल। थैंक यू भाई, ज्यादा ही तारीफ कर दी आपने। अब मेरी तारीफ करी है तो भाई, अच्छा इंग्लिश के सोर्सेज क्या थे क्वांट के साथ? एक तो इंग्लिश बड़ा एसबीआई में बड़ा रोल प्ले करती है, इसका इंग्लिश कैसे बड़ा बताओ? काफी डिफिकल्ट लगता है काफी स्टूडेंट्स को। हाँ। नहीं सर, मुझे इंग्लिश के अंदर सर कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक तो मेरा पहले से सीबीएसई के अंदर सर मैंने स्टडी किया, तो इंग्लिश उनकी अच्छी रहती है। और इसके अलावा सर मुझे वीडियो गेम्स खेलने का भी काफी ज्यादा शौक रहता है। तो जो वीडियो गेम्स मैं खेलता हूँ पीसी के अंदर, उसमें सर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सर इंग्लिश के अंदर ही बात करते हैं। तो इसलिए मेरी सर इंग्लिश काफी पहले से ही बढ़िया है। मैंने किसी भी सर नॉवल को फॉलो नहीं किया यहाँ पर। मैंने कोई भी एडिटोरियल फॉलो नहीं किया। कई सारे टीचर्स एडिटोरियल कराते हैं मॉर्निंग के अंदर, लेकिन मैंने कोई भी क्लास को अटेंड नहीं किया सर। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट ही किया था, और मेरी जो गेमिंग की वजह से जो मेरी इंग्लिश सर अच्छी है, उसके वजह से सर मेरा काफी अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये चीज मैंने फॉलो की थी केवल, मैंने किसी भी टीचर को मतलब फॉलो नहीं किया था इसके लिए। और प्रैक्टिस के लिए वही फिर टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे, प्रैक्टिस यस कैसे सर, करी इंग्लिश? अड्डा की जो मेंस मॉक के अंदर जो टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन होता था फिर मैं वही करता था फिर। ओके, मतलब ऐसा है कि आपने मतलब टेस्ट सीरीज सारी वहीं से की है ना? यस सर। हम्म तो भाई एक तो ये चीज है कि हमारे कोई भी जो इंटरव्यूज होते हैं वो ना तो कोई किसी से स्पॉन्सरशिप लेके होते हैं, ना ही कोई ऐसा होता है कि हमको किसी का नाम काटना एडिट करना होता है। अगर उन्होंने वहां टेस्ट सीरीज यूज की है तो वेरी गुड है, उनको भी बधाई है भाई, उन्होंने अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई होगी तभी शायद बच्चे यूज कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज हमारी भी है, हम भी बोलते हैं, बट इन्होंने जहाँ की यूज की है, नाम हाइड करने का कोई इस इंटरव्यू में मोटिव नहीं रहता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, तो ऐसा मत समझना कि दो लोग बैठ के एक बच्चे से बोल रहे हैं ये बोल, ऐसा मामला नहीं है। खैर। यस सर। तो क्योंकि यार आपकी जो इंग्लिश में स्ट्रेटेजी है ना, वो किसी को भी एक बार लगेगा नहीं कि रियलिस्टिक है ना? क्योंकि हम्म बिना क्लास के हो गया, बिना टीचर के हो गया, तो ठीक है सीबीएसई वाले आपने बात बताई, अग्रीड। और गेमिंग में पूरा दिन वो ठीक है, आपने इंग्लिश कैरेक्टर्स का वहां पे यूज किया, बट हाँ प्रैक्टिस आपने करी है ना इंग्लिश की? यस सर, लेकिन मैंने प्रैक्टिस लेकिन बहुत कम की थी। मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई बिल्कुल भी। मतलब ऐसे क्वांट के अंदर होती थी, रीजनिंग के अंदर होती थी, तो उनकी तो मैं क्लासेस भी लेता था। लेकिन इसके अंदर इंग्लिश में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट भी लिए थे इंग्लिश के। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल तो नहीं होता ना वीडियो हाँ, गेम्स खेलने, तो इसके लिए बेसिकली इसका वो अब जोनर वैसा था, तो इसको जोनर इंग्लिश में प्रॉब्लम आई नहीं। फिर वो दिल्ली बोलते हैं यूनिवर्सिटी से प्रैक्टिस पढ़ा हुआ बहुत बच्चा, है, तो दिल्ली इसने इंग्लिश यूनिवर्सिटी का वहां से बच्चा है, सीखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा हाँ है फिर। डीयू का है, ठीक है, जेन्युइन है, ठीक है, होता है सीबीएसई। वो एक यार सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, अब मैं भी सीबीएसई से पढ़ा हूँ, तो एक ना वो इंग्लिश का देखते क्लिक हो जाता है। मैंने भी आज तक इंग्लिश की कभी कोचिंग नहीं ली थी, मैंने कुछ नहीं, बस वो सीधा प्रैक्टिस करता था, मॉक टेस्ट से करता था, हो जाता था, वो एक क्लिक हो जाता है कि हाँ ये ऐसा कुछ इसमें ये गड़बड़ है, या ये सही है, ये चीज है, शुरू से वो चीज एक दिमाग में घुसी हुई है मतलब इंग्लिश से आप रिलेटेड। यस सर। सीबीएसई वाले का ये कि इंग्लिश अच्छी ना हो तो कम से कम डर नहीं लगता इंग्लिश से कि ये हाँ भूत है डर कोई। नहीं लगता, वही है, डर मेरी नहीं। इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है लेकिन डर नहीं लगता था, एग्जाम को देखकर खौफ नहीं आता था। तो वैसे इसके साथ है, इसको वो डर नहीं लगा, इसने प्रैक्टिस की और हो गया उससे। वही। भाई विनय भाई एक बात बताओ यार, अब आपने बीकॉम कर ली है, बीकॉम किस साल में कंप्लीट हुई है अपनी? सर मेरी 2019 में हुई थी। 19 में हुई है, ठीक है। और पर उस जैसे 2019 में मेरे जो फादर थे उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। तो उनका जो सर वन साइड जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गया था, जो राइट राइट साइड होती है, राइट हैंड, और राइट राइट जो लेग था वो सर उनका वर्क नहीं करता था। तो उनकी सिर्फ लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर ही वर्क करता था। तो उनको सर मतलब टेक केयर करना। फिर 2020 में सर कोरोना आ गया। फिर मैंने 2022 से स्टार्ट किया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने 2022 में, और अभी सिलेक्शन हो गई 2023 का जो एसबीआई पीओ था, वो मैंने फाइनल सिलेक्शन ले ली उसके अंदर। यार 2019-20 में यार, मतलब आपने अगर कॉलेज निकाला है तो आपकी बीकॉम किया तो 21-22 साल एज रही होगी, उस टाइम कितनी एज थी आपकी? 20 साल थी सर उस समय। इस उस समय यार फादर की ऐसी मेडिकल कंडीशन, उसमें संभालना, और मतलब
कहाँ से इतना करेज कहाँ से आता है भाई? सर फैमिली मेंबर्स हैं तो सर टेक केयर तो करना ही पड़ेगा। ये और वो सर लास्ट ईयर उनकी सर डेथ भी हो गई थी फिर। अरे यार सो सॉरी भाई। तो सॉरी। भाई करेज कहाँ से लाते हो यार? लास्ट ईयर फादर। हिम्मत कहाँ से आई बेटा, हिम्मत यार हिम्मत कहाँ से आई यार? लोग तो सर यहाँ पर उनका भी परेशान हो मतलब, जाते हैं, छोटी मोटी चीजों से ही परेशान हो जाते हैं। सर उनको भी था कि मेरा जो बेटा है वो गवर्नमेंट जॉब करे, बैंकिंग के अंदर करे। तो मुझे सर पढ़ना ही था फिर, मतलब भाई यार उनका खतरनाक। मतलब ड्रीम था कि मेरा बच्चा एग्जाम को क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब ले वो। अभी मम्मी खुश है? यस सर, जब मैंने इसे रिजल्ट के बारे में बताया तो पहले मम्मी रोने लग गई थी। वो मतलब खुश हैं, काफी फैमिली मेंबर से भी खुश हैं। और कौन है फैमिली में? सर मेरा बड़ा भाई है एक। बड़े भैया आपके? यस बढ़िया, सर। खुश है, सेटल्ड है, बढ़िया है वो? यस सर। बहुत अच्छे यार। मैं मतलब मेरे को पता है यार, मतलब 20 साल 21 साल का बच्चा है यार। मतलब हम्म। यस सर। बिगड़ने के दिन होते हैं यार वो, मतलब बिगड़ने की उम्र होती है, वो बच्चा थोड़ा बिगड़ना शुरू होता है यार। तुम उस समय फैमिली बना रहे थे हम्म। यार, फैमिली को जोड़ रहे थे तुम यार पूरी। सही यस बात, सर। सही बात। यार भाई मतलब अलग लेवल का मोटिवेशन, अलग लेवल की करेज, अलग लेवल का सब कुछ चाहिए इसके लिए, करने के लिए। आसान नहीं है इतना, मतलब आसान नहीं है। कल मैंने मुझे एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, मुझे याद है, कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शाम मैंने को ऐसी जस्ट, प्रॉब्लम, हाँ लाइफ शाम को प्रॉब्लम्स मैंने, थी ना। हाँ लाइव प्रॉब्लम, मैंने हाँ पूछा क्या दिक्कत आ रही बताओ। नीचे बच्चों ने भर भर के कमेंट किए, मतलब कि मुझे ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। मतलब अब मुझे लग रहा है, मैंने कल रात को सारे कमेंट पढ़े। अब मुझे लग रहा है कि यार वो प्रॉब्लम और ये बच्चा देख लो यार, ये किस लेवल पर करेज लेकर, मतलब हिम्मत लेकर बैठा है। और वो प्रॉब्लम्स तो फिर, उन प्रॉब्लम्स को तो मैं कुछ इग्नोर ही करूंगा, वो तो प्रॉब्लम्स थी नहीं यार बच्चों तुम्हारे लिए। अगर वो भी बच्चे जो उन्होंने कमेंट्स लिखे थे वो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हो, तो देख लो यार, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल बैठा है ये ना। अब कंपैरिजन करो अपनी प्रॉब्लम्स का इसके साथ तुम, ये इतने हिम्मत के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ लगा रहा, और फाइनली द टफेस्ट एग्जाम जिसको हम मानते हैं वो क्रैक करके बैठा है। अब तुम देखो कि तुम कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, बस अपने आप से सिर्फ यही सवाल पूछो, और कुछ पूछने की जरूरत है इस वक्त। यार सही में विनय, मतलब अप्रिशिएबल, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये ऐसा नहीं था कि मतलब इतना आसान नहीं होता यार। 20 21 साल में खुद बोल रहा हूँ ना यार, मतलब मैं भी बिगड़ा ही होऊंगा इस एज में यार। इस एज में सब बिगड़ते हैं, पापा के पैसे फालतू उड़ाते हैं जाके इधर उधर गलत जगहों नहीं पर, सर, और आप कुछ नहीं तो सर करते। IIT से पास आउट हो तो आप तो सर सिंसियर स्टूडेंट होंगे। भाई यार ऐसा नहीं होता यार, आईआईटी से पास आउट तो हमेशा सिंसियर रहो, लाइफ सबकी होती है, बट मतलब आईआईटी इज अ फेज, जस्ट एक फेज होता है आईआईटी की। आपने हम्म। मेहनत की है, बात ये होती है लाइफ में, आपको एक पर्टिकुलर टाइम आते हैं सबकी लाइफ में, उस समय मेहनत करनी होती है। और जो बच्चे आज समझ रहे हैं ना, मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि मेरा बैड लक है, कपिल सर भी शायद एग्री करेंगे इस बात से। जो बच्चे समझते हैं मेरा बैड लक है, इतनी एज हो गई, सिलेक्शन नहीं हो रहा, लाइफ में एक फेज में आपको ढंग से पढ़ाई करनी पड़ती है और लाइफ आपको फिर सब कुछ दे देती है। बिल्कुल सही कह रहे यस आप या सर। तो 11 12 में नहीं पढ़ोगे, आपको अच्छा हो। कॉलेज नहीं मिलेगा। नहीं तो हो सकता है 11 12 में बहुत अच्छा पढ़ो तो ऐसा कॉलेज मिल जाए तो भिड़ते प्लेसमेंट दे दे आपको, ऐसी चीज हो सकती है। फिर हम्म। कॉलेज में भी नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर हम्म। प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, फिर गवर्नमेंट जॉब में की तैयारी में भी अब नहीं पढ़ोगे तो फिर लाइफ फेलियर लगातार देती रहती है। अदरवाइज कभी ना कभी हो जाता है यार, वो आईआईटी से यार, ठीक है, मेरे को देख के लगता है एकदम कि मैं एकदम सिंसियर रहूंगा, आप कभी चिल मस्ती नहीं करता हूँ यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। तो मस्त रहने वाला इंसान था। खैर, बैक टू द सब्जेक्ट वाली चीज आपकी। यार आप इतना सब कुछ चल रहा है, गेमर हो, तो मेरे को लगता नहीं यस सर। आपने को ज्यादा वो सब देखा होगा कि भाई साहब आरबीआई क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। गेमर वाले तो भाई साहब तुम तो वही देख रहे थे, कौन कहां से स्नाइपर निकाल रहा है, बंदूक निकाल रहा है भाई। तो ये जीए यस का, सर। जीए की जो खतरनाक, मेरे को जैसे डर लगता है अभी तक, मेरे को खुद को डर लगता है भाई ये ना रहेगा अपने से, नहीं रटा जाता। क्या क्या कैसे नहीं किया, सर, जनरल मेरी अवेयर में? सर जो मेरी जो लर्न करने की जो कैपेबिलिटी है सर, काफी बढ़िया है वो। जैसे ही मैं कॉलेज के अंदर जो एग्जाम भी देता था, तो जो मैं क्वेश्चन आंसर लिखता था वो एग्जैक्टली लिख देता था मैं आंसर्स। जो बुक के अंदर होती थी लैंग्वेज वही एग्जैक्ट लिख देता था। तो इसके अंदर सर मेरी मेमोरी काफी स्ट्रांग रहती है क्वेश्चंस को याद करने की। सर जीए को हम्म। याद करने की मुझे सर प्रॉब्लम नहीं होती थी। और सर मैंने कपिल काठपाल सर की जो डेली PDF जो होती है, जो वो टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं सर, मैंने सिर्फ हम्म। उसे फॉलो किया था। और लेकिन मैंने सर की वीडियोस को फॉलो नहीं किया था यहाँ पे, तो सर हम्म। यूट्यूब चैनल के ऊपर डालते हैं, मैंने सिर्फ PDF से पढ़ा था सर की जो डेली PDF आती है। ठीक है। यस सर। तो वो ये ऑब्वियस है ना, इसका माइंडसेट वैसा था ना कि ये कहता है कि मैं पढ़कर याद हो जाती है। मैं हमेशा फोटोग्राफी अपनी यस क्लास देखी, सर। में हाँ। कहता हूं, मैंने कहा स्टूडेंट्स बोलते हैं सर PDF पढ़े वीडियो देखे, हमेशा यही होता है पढ़ना। मैं हमेशा शुरू से ये कहता हूँ, उसका एग्जाम्पल यहाँ हमने विनय ही है, कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको बिल्कुल चीजें पढ़कर याद हो जाती है, समझ आ जाती है, तो वो PDF सोर्स उसके लिए बेटर है ना, वो PDF से पढ़ के कर यस ले। सर। और जिसको विजुअलाइज करके चीजें याद होती है उसके लिए वीडियो बेटर है।
तो वो दोनों चीजों से सिलेक्शन तो हो ही सकता है, चाहे आप पढ़कर कर लो चाहे देख कर कर लो, बात तो एक ही है। लेकिन बस वही है, नहीं बढ़िया सोर्स और बढ़िया चीज डेडिकेशन के साथ करोगे तो सब चीजें अचीवेबल है। विनय और भाई। इसके अलावा सर मैंने जो इंटरव्यू के लिए की जो प्रिपरेशन होती है, इंटरव्यू की जो क्लासेस होती हैं, वो सर मैंने बैंकिंग कपिल काटवाल सर का कोर्स लिया था, इसमें सर वो बैंकिंग अवेयरनेस कराते हैं। सर ने एक कोर्स लॉन्च किया था इंटरव्यू के टाइम पे, 500 रुपीज का सर का एक कोर्स था। तो सर मैंने उसे परचेज किया था और सर मैंने वहीं से ही प्रिपरेशन की थी। उनकी 30+ वीडियोस थी वहां पर, तो मैंने उन्हीं ही पढ़ा था केवल। अच्छा, तुमने बैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस जो अवेयरनेस आता है। वाली वीडियोस की होगी, बैंकिंग यस अवेयरनेस सर। वाली वीडियोस देखी होगी तुमने, यस सर, और सर वो प्लस काफी इंटरव्यू ज्यादा वगैरह। हेल्पफुल थी मेरी इंटरव्यू के अंदर, जो हम्म, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब ठीक है। वो चीज आई थी वहां पर, हेल्पफुल थी वो। इंटरव्यू, चलो इंटरव्यू की बात चले तो इंटरव्यू के क्वेश्चंस ही बता दो, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे तुम्हें, सर किस ये टाइप वो का तो इंटरव्यू, क्या माहौल क्या था? सर वहां पे तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन लिया था कि क्वेश्चन हम रिवील नहीं कर सकते, उन्होंने साइन लिया था, तो सर मैं रिवील नहीं ठीक कर है, सकता ऐसे वेरी गुड, जो ठीक है, इंटरव्यू शाबाश। क्वेश्चन थे। कोई शाबाश। सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका पक्का बैंकर मतलब बन गया। एक एक पैटर्न बता दो, एक स्टूडेंट्स को पैटर्न बता दो, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछेंगे, कि सर जो पर्सनल से बैंकिंग बैंकिंग अवेयरनेस से क्या आपकी है? अगर करके जाएगा, तो सर उससे हम्म, बाहर नहीं क्वेश्चन आएंगे, मतलब ठीक है, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो पेड बैच अगर आपका परचेज कर लेता है बैंकिंग अवेयरनेस ठीक है, वाला, तो उसको कोई भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे। ठीक है। और पर्सनल क्वेश्चंस भी कुछ पूछे थे, किस टाइप के? जैसे सर हॉबी वाले क्या? पूछे गए थे। वो गेमिंग ठीक में है, हॉबी हो ये गया। थे। गेमिंग में आ गए होंगे ना इसके पास, तो तो गेमिंग ही। तुमने फिर गेमिंग बताया होगा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, तुम तो गेमर हो, तुम तो सीरियस नहीं होगे, तुम तो ऐसी हो, ऐसा कुछ नहीं नहीं सर, उन्होंने वो बोला? इम्प्रेस्ड हो गए थे काफी ज्यादा। अच्छा, मैंने क्या बताया कि बात। था कि जैसे सिल्वर प्ले बटन भी मुझे मिला हुआ है, ऐसे हाँ, हाँ, 100 की प्लस सब्स हैं, तो वो हाँ, इम्प्रेस्ड हाँ। हो गए थे इस बात से काफी ज्यादा। जब ठीक है, देश में चलो बढ़िया। प्रधानमंत्री जी क्रिएटर्स को अवार्ड दे रहे हैं तो फिर तो एसबीआई भी मान ही लेगा सर, क्या बात कर रहे हाँ, हो। तो भाई बढ़िया। इंटरव्यू में आपका, आपने बता दिया काम आ गया बैंकिंग अवेयरनेस का, और पीडीएफ अपने, अच्छा पीडीएफ जो पढ़ते थे, एक चीज मेरा पर्सनल डाउट है, कई बच्चे बोलते हैं हम्म। रेगुलर जीए पढूं, डेली पढूं, या एग्जाम से 10 दिन पहले सारी पीडीएफ पढूं, या एक महीने की एक बार पढूं, आपने कैसे पढ़ा ऑनेस्टली बता दो मेरे को, सर की जो पीडीएफ की बात कर रहे हो कपिल सर वाली। सर मैं ऐसे करता था कि जो डेली पीडीएफ होती है वो ऐसे नहीं करता, मैं डेली पढ़ता था। जैसे हम्म, एक दिन में मैंने 7 दिन की पढ़ ली, तो अच्छा। 7, 14, 21, 20 ऐसे ऐसे मैं पढ़ लेता था। मतलब मैं डेली एक एक पीडीएफ नहीं पढ़ता था, एक एक, मैं एक दिन में हम्म, कई पीडीएफ पढ़ लेता था, लेकिन मैंने डेली पीडीएफ को ही फॉलो किया था सर की, ठीक जो है। टेलीग्राम पे आती है। यस सर। तो एक ही सोर्स इसने फॉलो किया है, इसने और कोई सोर्स ही नहीं रखा तुम्हारा, और कोई सोर्स तो नहीं था, सिंगल सोर्स था बस, वो यस पीडीएफ सर, पढ़ते थे। सिंगल सोर्स था और मेरा। वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी पढ़ने की अलग तरीके की है। वो सभी स्टूडेंट्स का अपना अपना फंडा होता है, वो कोई रट, डेली पढ़ता है, कोई वो वीकली याद पढ़ता है, उसको वो। ढंग से होता है ना, हाँ, याद होने वाली तो कैपेसिटी है ना इसकी। बस याद होने वाली कैपेसिटी इसकी यस उस सर, तरह की थी। बस इसने एक सोर्स फॉलो क्योंकि किया और डेली काम। पीडीएफ में सारी न्यूज कवर्ड हो जाती है। अगर कोई सिर्फ मंथली वीडियोस भी अगर पढ़ता है किसी टीचर की, उसमें सारी हम्म, न्यूज ही नहीं कवर्ड होती, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज ही कवर्ड होती है। हम्म, और डेली पीडीएफ में हर एक न्यूज आ जाती है। बिल्कुल, इसलिए मैं ये बहुत यही सही, रेकमेंड करूंगा कि डेली पीडीएफ ही पढ़ना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। ये पॉइंट बहुत बहुत सही अच्छा बात, बोला, बहुत बहुत अच्छा सही बोला बात। कि मंथली पीडीएफ का कंपैरिजन पढ़ते हैं तो उसमें न्यूज मिस तो होगी, गारंटी है, सारी न्यूज तो को डाल नहीं बिल्कुल सकते। होगी, बिल्कुल होगी। और सर जो सिलेक्शन भी होता है कुछ मार्क्स ही रह जाता है कई बच्चों का मेंस के बाद, तो फाइनल सिलेक्शन अगर वो कुछ मार्क्स और इंक्रीज कर लेते हैं जीए के अंदर डेली पीडीएफ पढ़ के, तो उनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा इसके अंदर। बिल्कुल हाँ सही। यार, जीए का काफी, ये जीए का जरूरी था थोड़ा सा, क्योंकि है ना जीए की बात हम्म, ढंग से हो नहीं पाती। अब आप हो तो जीए की खुल के बात हो गई। भाई रीजनिंग का क्या सीन था आपका। सर जो मैंने रीजनिंग है वो संजय सर से पढ़ा था, उनका एक चैनल हम्म, है आर्ट ऑफ रीजनिंग नाम से। हाँ, तो उस पे वो डेटा सफिशिएंसी की वीडियोस डालते हैं, पजल्स भी सर वो कराते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी कराते हैं। तो सर मैंने वहां से फॉलो किया था रीजनिंग के लिए, उनकी वीडियोस काफी हेल्पफुल थी। और उनका ही मैंने कोई पेड बैच नहीं परचेज किया था, क्योंकि वो यूट्यूब पे काफी वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैं वहीं से कर लेता था। मतलब यस ठीक सर। है। पेड बैच आपने पूरी जर्नी में किसका लिया है, फिर ये बताओ, किसी का लिया है पेड बैच किसी भी। मेरे ख्याल पेड पेड बैच मैंने लिया ही पेड नहीं नहीं इसने। किया था, है पेड बैच नहीं लिया मैंने। खाली कपिल सिर्फ सर सर का मैंने इंटरव्यू। इंटरव्यू इंटरव्यू के ये लिए लिया सिर्फ था मैंने इंटरव्यू लिया था सिर्फ। इसने। भाई बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ये स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट गजब, प्रिपरेशन। गजब। आपने पता कर लिया कहां पर मुझे ज्यादा ज्यादा यूट्यूब पर मिल जाएगा, भाई पक्का हाँ, यस सर। यूट्यूबर है बंदा। हम्म। वेरी गुड, मतलब इम्प्रेस, हालांकि तुमने मेरा धंधा ही काटा है, ठीक है, बट इम्प्रेस। मजाक कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं जैसे जो आईबीपीएस पीओ मेंस का जो एग्जाम था, उसे कुछ टाइम पहले आपने ये बोला था कि आप सर यूट्यूब पे ही क्लासेस प्रोवाइड कर दोगे मेंस की। तो फिर मैं पहले सोच रहा था कि मैं पेड बैच ले लेता हूँ उस समय, क्योंकि सर हाँ, उस समय आपने लर्निंग नीति लॉन्च किया था। तो मैं सोच रहा था कि पेड सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, लेकिन आपने उसके कुछ टाइम पहले कह दिया था कि आपको आप फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करोगे, आपको कहीं भी हम्म, जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे क्लासेस मिलेंगी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ही फॉलो किया था आपको। बिल्कुल यार, बहुत मतलब बढ़िया।
जरूरी बहुत नहीं है यार बढ़िया। आप पेड से सेलेक्ट होते हो यार। एक तो मैं एग्जांपल यस देना सर। चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों को, कपिल सर आपसे भी शायद पूछते होंगे, बच्चे पूरे साल में हम्म ये आता होगा, सर सिलेक्शन लेने के लिए मुझे पेड लेना जरूरी है क्या? क्वेश्चन इतना बहुत बार कमेंट में पूछते देखा हैं। होगा ना आपने, इतना देखा होगा कमेंट में। आज अब की करंट अफेयर्स क्लास में पूछ रहा था एक स्टूडेंट मुझसे, बिल्कुल होगा। आज ही पूछ रहा था, आज सुबह कल क्लास में। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो इंटरव्यू, ये जो टॉक हमारी हो रही है ना, इसके लिए ट्रेंड सेटर है ये। क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कर सकते हो यूट्यूब से, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, जैसे वो बच्चा कह रहा है मैं वीडियो बिना पीडीएफ से कर सकता था, तो वो उसकी हम्म स्ट्रेंथ है। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। किसी के लिए एक फिक्स रेसिपी नहीं होती है कि आप यूट्यूब से ही सिलेक्शन लोगे या पेड से ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हर जगह से होता है भाई। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे टेक कर सकते हो, इनटेक आपका क्या है। ठीक है ना? और, तो यस सर। और एक और इसकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी, इसके देखा आपने, इसके सोर्स नहीं है कोई, सिंगल सोर्स, है यस ना, सर। सिंगल सोर्स, हर एक सब्जेक्ट एक सोर्स, बात खत्म, मॉर्निंग वॉक नहीं कहानी करता है खत्म। इधर उधर, मॉर्निंग वॉक नहीं करता है। हाँ वहां से भी ले लिया, वहां से भी ले लिया, वहां से ले लेना, एक सोर्स, और उसको अच्छे से मतलब ए टू जी पूरा ग्राइंड कर दिया अच्छे से, उनकी एक भी चीज छोड़ी नहीं, जो उन्होंने बोला वो किया। यस सर। मैंने दिमाग नहीं लगाया ज्यादा कुछ, डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन कम हुई है इससे, मतलब कि लोग तीन चार जगह फॉलो करके वो डिस्ट्रैक्शन भी उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है। एक जगह फोकस करोगे, एक पे फोकस करोगे, तो उसका मेथड और उसका तरीका भी ज्यादा समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन ही यस रहेगा। सर। यार इसी बात को मैं एक बार कंटिन्यू कर लूंगा। मन नहीं करता था भाई। आसपास बच्चे तैयारी हम्म करते होंगे, कहीं इधर उधर दोस्त यार कुछ तो होंगे, यूट्यूब पूरे दिन सर खोला मुझे बैठे हो। वो तो मतलब कई बार काफी खराब सा लगता था कि सर मैं ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगल बगल में कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा। कई बार मुझे मतलब ऐसा लगता कि सर ग्रुप स्टडी हो जाती है, अगर अगल बगल के बच्चे भी प्रिपरेशन करते तो अच्छा लगता। तो ये चीज मेरे साथ होती थी सर। नहीं कई मैं कई कुछ महीनों पे और मुझे पूछ रहा ऐसा था, फील आपका होता था इशू सर। अलग निकल गया। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आपका इशू अलग है। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी कुछ तो ज्वाइन किए होंगे। हाँ हाँ, यस टेलीग्राम सर, पीडीएफ टेलीग्राम बोल रहा मैंने तो कपिल पीडीएफ काटपल उठाता सर हूँ का भाई। ज्वाइन किया था कपिल डेली काठपल पीडीएफ सर के का लिए। ज्वाइन किया था पीडीएफ हाँ लेने के लिए, मेरा नहीं किया पक्का हाँ भाई। नहीं सर, नहीं किया था मैंने। बहुत बढ़िया, मैं ये सुनना चाहता था भाई, मैं ये सुनना चाहता था कि नहीं किया, बहुत अच्छा किया। मतलब कितना डेडिकेशन है सर कि मुझे जहाँ पीडीएफ मिल रही है हाँ काम की। मतलब मैंने वही तो कह रहा हूं ना, इसका फिक्स है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, मैं डिस्ट्रैक्शन सुनना चाह रहा था लेवल कि जीरो। बोल दे मेरा ग्रुप ने ज्वाइन किया, मैं इतना खुश हो जाऊंगा। इसने बोल दिया नहीं किया, मजा आ गया। डिस्ट्रैक्शन लेवल यस जीरो, सर। जहां मुझे दिख रहा है ना, मतलब वो कब मछली की आग दिख रही है, बस मुझे वही है, मुझे इधर उधर देखना नहीं इसको है, पता मुझे है कुछ ये भी। आदमी क्लास दे रहा है, इसका वीडियो देखना है। मैथ्स में क्या करूंगा टेलीग्राम में, तो बस इसने मैथ्स का वीडियो यूट्यूब बस पे रहेगा। बस इस मिल आदमी को जाएगा। मुझे सिर्फ पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चले जाओ। भाई मजा आ गया बात बस करके, आज मजा आ गया भाई मुझे। यस सर। वेरी गुड। नहीं मैं एक्चुअली ये पूछ रहा था कि देखो होता क्या ना, आप इधर उधर, अच्छा चलो आपके दोस्त तैयारी नहीं कर रहे, चलो आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, फिर भी जब यूट्यूब पे मान लो मेरा चैनल खोला आपने, मेरी क्लास देखी, सुबह 10 बजे वाली देखते हो क्लास है ना, अब भाई उस पर रिकमेंडेशन, आप तो यूट्यूबर खुद हो, रिकमेंडेशन आता है, ये आता है 10 तरह के वीडियो थंबनेल देखते हैं। सर मन नहीं करता जब कोई ऐसा आता है कि आओ तुमको वो बना दूंगा मैं, ये तुम्हारे लिए ये फोड़ के दिखा दूंगा, चलो आओ फोड़ देते हैं, ऐसे कुछ तो आते होंगे तुम्हारे पास, उसमें क्लिक करने मन नहीं करता तुम्हारा? नहीं सर, मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, मुझे डेडिकेटली पढ़ना था। तो मैंने ये मेन यही सारी चीज़ों को फॉलो किया था। डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था मतलब मैं बिल्कुल भी। अलग लेवल के हो यार तुम, मजा आ गया यार। इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर रहा हो जो आपको लगता है कि यार मैं बीकॉम करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एकदम चिल बंदा, घूम रहा था दिल्ली में बढ़िया, हरिद्वार में रहता हूँ, यस सब सर। बढ़िया चल रहा था, अचानक से, और यार ये क्वेश्चन सब पूछना चाहेंगे, 132 के, 1,32,000 सिल्वर प्ले बटन, ये सब छोड़ के बैंकिंग की दुनिया में कहाँ से आ गए भाई? ये कौन सा, वहां पर बहुत पैसा है यार। सर क्या? वो तो चीज़ बिल्कुल आपकी करेक्ट है, लेकिन एक फिक्स्ड इनकम भी होनी चाहिए। जैसे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिनका चैनल काफ़ी ज़्यादा पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया, लेकिन लेटर ऑन उनका जो चैनल है वो वर्क नहीं कर रहा। पर जो गवर्नमेंट जॉब होती है सर, वो परमानेंट इनकम प्रोवाइड करती है, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है इनकम के लिए, और इसलिए मैंने इस चीज़ को परस्यू की थी। और क्या कुछ स्पेसिफिक तुमने बैंकिंग सेक्टर के बारे में सोचा था, कुछ और भी एम है जिंदगी में, कुछ ये और सर खास मेरा सोचा था? आरबीआई ग्रेड भी सर एम है। जैसे हम्म मेरे कॉलेज के अंदर एक लड़का भी है, उसका भी एग्जाम क्लियर हुआ है आरबीआई ग्रेड भी, वो वर्क भी कर रहा है। तो मेरा ठीक भी है, सर टारगेट है कि मैं फर्दर प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूँ और आरबीआई ग्रेड बी का भी एग्जाम दूँ और उसे क्रैक करूँ। चलो बढ़िया बढ़िया इसका बढ़िया, तीर बहुत एकदम सटीक लगे हुए हैं इसके, इसके कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है लाइफ में का। एक मैं बस इंटरव्यू लगभग एंड की तरफ भी, आपका ये बात हमारी हम्म मन तो नहीं कर रहा बट खत्म करनी पड़ेगी। हम्म आप यूट्यूबर, यूट्यूब कहता है ज्यादा बड़े वीडियो में चलने नहीं दूंगा, ठीक है? अच्छा। तो कुछ जो आपको देख रहे हैं अभी इस समय, जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो देखेंगे बाद में,
उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से कि कैसा बने जाए ऐसे, क्योंकि ये बच्चे मुझे नहीं मिलते। कपिल सर आपका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आप बता नहीं, दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मतलब हम बच्चों को कहते हैं कि इधर उधर मत भटको, मतलब लेकिन एग्जाम्पल नहीं कोई मिलता, फिर भी वो भटक जाते हैं, फिर भी वो इधर उधर मूव करते हैं, इधर कभी वो टेलीग्राम, कभी वो टेलीग्राम, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर। ये पहले बच्चा, मुझे भी अपने करियर में, पढ़ाने टीचिंग करियर में पहला कोई ऐसा इंटरव्यू ले रहा हूँ जिसमें कह रहा है कि मैं हर टीचर को फॉलो करता था, वीडियो देखता, उसका टेलीग्राम नहीं फॉलो करता था, टेलीग्राम करता था तो वीडियो नहीं करता था, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे बस यही करना, बस और कुछ नहीं करना जिंदगी में। Yes, sir. भाई बताओ, परफेक्ट एग्जाम्पल। बताओ यार, सही में क्या बताओ, हम दोनों शॉर्ट में कुछ, हैं, इसलिए थोड़ा बच्चों के लिए जरूर बताओ ये चीज क्या है ये। मतलब ऐसे ये कैसे सर कंट्रोल, मतलब एक तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग पावर कैसे है? सबसे पहली चीज तो ये बताओ मुझे, कभी मतलब इधर उधर भटकने का मन नहीं करता था क्या? मतलब फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट यार। ये मतलब कि मान लो अब हर्षल सर की वीडियो चल रही है, तो यूट्यूब वीडियो के नीचे जैसे सर की वीडियो एंड हुई तो कोई और वीडियो दिखने लग जाती है, नीचे वीडियो स्क्रॉल करते कोई और दिखने लग जाती है, कोई और टीचर की दिखने लग जाती है। तुम्हें कभी लगा नहीं यार, हाँ ये क्वांट पढ़ा रहे, चल यार इधर ये भी तो पढ़ा रहे, एक बार देख लेता हूँ, एक बार कर लेता हूँ, अरे यार ये वीडियो देख लेता हूँ, ऐसा कुछ फील नहीं आया कभी? सर मैंने स्टार्टिंग में कुछ कई टीचर्स को देखना स्टार्ट किया था, फिर मुझे हम्म। हर्षल सर ही बढ़िया लगे, तो मैंने ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ शिफ्ट कर लिया था उन पे। फिर मैंने तो दूसरों पे मतलब रिलाई नहीं किया मतलब उसके किसी भी बाद कोई भी अलग वीडियो टीचर देखता पे। था तो क्लिक करना ही नहीं उस वीडियो पे अपना? यस सर। यही ये कैसे आती है पावर अंदर से, कैसे थिंकिंग आती है, यही तो पूछ रहा हूँ। सर जैसे मैं जो मेंस लेवल की सर जो क्वांट देखा था, उसमें जो क्वेश्चंस होते थे सर, वो उनका जो टाइप होता था वो ज्यादा मैच इनकी वीडियो से ही करता था, जो हर्षल सर वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया, आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जो क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन सर ने प्रैक्टिस वीडियो में ऑलरेडी कराया था, और वो बिल्कुल मतलब सेम क्वेश्चन रियल पेपर में भी आया था। तो यही ये बात चीज थी सर, मैंने ये फॉलो बात किया बहुत था। कम बच्चों को पता है कि आरबीआई ग्रेड भी देते कम है ना बच्चे। हाँ। एक्चुअली यस लास्ट सर। तक डेटा चेंज भी नहीं हुआ था क्वेश्चन का, मतलब डेटा भी सेम था आरबीआई क्वेश्चन में। यस मतलब सर। लैंग्वेज, डेटा, कॉमा, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप सब सेम था उस क्वेश्चन का। यस सर। गजब। अब उसका इंटरप्रेट क्या करना है आपको खुद कर लेना, मगर हाँ ये हुआ था। ये क्योंकि आरबीआई देता बहुत कम है ना बच्चा ग्रेड भी, इसीलिए लेकिन सर जो हाँ। पीओ पता। मेंस के अंदर सर जो क्वांट क्वांट और रीजनिंग जो आती है, उसका जो लेवल रहता है वो सेम रहता है आरबीआई ग्रेड बी वाला, इसलिए मैंने उसकी वीडियोस भी आपकी चेक की थी कि उसमें आखिर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं मतलब। तो वहां से मैंने आपको देखा था ये वाली वीडियो से। चलो। अलग लेवल पे खेले हो यार आप। मैं मतलब मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। यस सर। और मैं पता है एक्चुअली क्या हुआ था, मैं कपिल सर ये बच्चा जब कनेक्ट कर रहा था ना, एक बार आपको डाउट होता है कि आजकल क्या हम्म। होता है, यूट्यूबर्स के प्रैंक चलते हैं ना, वो आजकल क्लास में घुस जाते हैं लाइव किसी की टीचर के, और वहां पे बिगाड़ देते हैं, कुछ गाली वाले देने लग जाते हैं, कुछ ऐसे होता है गेमिंग हाँ वाले। यस हाँ सर। हाँ इस हाँ तरह के वो हाँ। प्रैंक वाले होते हैं, तो मुझे लगा था कोई प्रैंक वाला है, क्योंकि हुआ क्या था ना, इसने मेरे चैनल पे एक दो कमेंट की कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। एक तो इसने डीपी बड़ी हाँ। यस खतरनाक सर। सी लगा रखी है, पता नहीं क्या लगा रखा है डीपी में, पता नहीं ऐसा वो हाँ ना वो कपड़े मैंने में एडिट मुंह किया से हुआ है। छुपा के भूत जैसा मुंह इसका, ऐसा कुछ कर रखा है इसने। तो मेरे को लगा ये यस मजे सर। ले रहा है गेम कोई वाले। मेरे। हाँ। फिर ना दो जहां इन्होंने टेस्ट सीरीज की है, उस प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने कमेंट किया था। तो जब इन्होंने मेरे वीडियो हम्म नीचे कमेंट किया ना, तो हम्म। लोगों ने लिखा तू तो वही है ना, तू हर जगह जा जाके स्पैम करता है जो, ये इसको रिप्लाई अच्छा मिले थे बच्चे। हाँ, अच्छा। इन्होंने वहां किया होगा, अब वहां हाँ तो पर। ये जेन्युइन यस था, सर। क्या दिक्कत है, क्या तो दिक्कत, फिर जेन्युइन। मैंने भी ऐसे थोड़ी, फिर मैंने भी चेक किया, मैंने इसको बोला इंस्टाग्राम पे मैसेज कर मेरे को, इंस्टाग्राम इसका चेक किया, फिर इसने इंस्टाग्राम पे हम्म लिखा हुआ अबाउट में कि एसबीआई पीओ 2023-24 ने लिखा है प्रॉपर। हम्म ऐसे मैं भी हम्म कैसे मान लो, स्कोर कार्ड तो आया नहीं है। हम्म। सही यस बात है, सर। स्कोर कार्ड कल नहीं को है यहाँ पर बिल्कुल। आके और ये तितली मधुमक्खी उड़ा दे कुछ अपने हम्म। meeting में, अपन क्या करेंगे? तो सही बात है। भाई विनय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आपकी एसबीआई पीओ थैंक की यू सो यात्रा भी मच बहुत भाई। शानदार हो, गेमिंग की यात्रा भी शानदार हो, और यूट्यूब पर धमाकेदार वापसी करो। एसबीआई यस का सर। बस आई कार्ड मत लगाना, ठीक है? और वो पहन के मत करना, बाकी बहुत अच्छा करो लाइफ में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष, और आपके परिवार को भाई सैल्यूट है। और आपने एक बच्चा नहीं, एक शेर पैदा किया और शेर को पाला है भाई। मेरी तरफ से तो बिल्कुल। ये है यस आपकी थैंक यू मम्मा सो के मच लिए, सर, आपके आपके बड़े भाई इतना। के लिए। हाँ जी भाई। बेस्ट विशेस विनय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, है ना? चाहे बैंकिंग में ग्रो करो आगे, चाहे प्रमोशन लेकर ग्रो करो, चाहे और किसी सेक्टर में तुमने जाना है, आरबीआई जाना है, उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है। और हम तो एज अ टीचर तो तुम्हारे साथ जुड़े ही रहेंगे, है ना? बाकी सर। एज अ नॉर्मल इंसान की तरह भी आज जुड़ चुके हैं, तो कभी कोई जरूरत हो, कभी कोई बात करनी हो, तो ऑलवेज अवेलेबल है ना? सर। तो बढ़िया से करो यार, इसी जो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो एक चल रहा है ना मार्केट में, उसको तुमने दूर किया आज, है ना? डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 किया है, उस चीज को उम्मीद कर तो बाकी लोग भी इनसे सीखेंगे, और सीख कर कुछ वैसा
हासिल कर लेंगे जो आज विनय ने किया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।